श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री नंदेश्वर शिव महापुराण कथा जो बिहार खगड़िया में चल रही है, आज तीसरे दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है, जिसमें गुरुजी ने बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताए हैं। किसी कारणवश आप ये कथा न सुन पाए हो तो आपको इस छोटी सी वीडियो में पूरी कथा की जानकारी प्राप्त हो जाएगी। बढ़ते कथा की ओर। गुरुजी कहते हैं, चाबी ताले के अंदर पहुंचकर ताले खोलने का है। हथौड़ा भी ताला को खोलेगा, लेकिन ऊपर से तोड़कर खोलेगा। हमें भगवान को पाना है, पर किसी का दिल तोड़कर नहीं पाना। हमें भगवान को पाना है तो अपने भीतर ताले की मन की चाबी को घुमाकर परमात्मा को पाना है। गुरुजी ने बताया, शिव महापुराण धर्म हमेशा आडंबर से दूर होना चाहिए। यदि आप शिव जी पर एक लोटा जल चढ़ा रहे, भगवान की आराधना कर रहे हैं, तो किसी को दिखाने की आडंबर की जरूरत नहीं है। मैं 2, 3, 4 महीने से मंदिर जा रही हूँ। मन हमेशा वासना रहित होना चाहिए और भजन हमेशा कामना से दूर होना चाहिए। मैं भगवान की पूजन करूँगी तो भगवान मुझे ये देंगे, ये सोचकर नहीं करना चाहिए। गुरुजी ने कहा, आप जितना बड़े बनते चले जाएंगे, बड़े बनने से 3 चीज़ें चली जाती। पहला, चेहरे की हंसी, दूसरा भोजन और तीसरा हाथ की ताली। आप भी भोलेनाथ जी से कहें, हमें भी अभी मत बनाना। कुछ बनाना है तो अपने चरणों का दास बना देना। बढ़ते हैं पत्र की ओर। पहला पत्र, सुषमा जी बेगूसराय से। उनकी 2 बेटी है। उनको नौकरी की बहुत चाहत थी, पर उनको उतनी शक्ति नहीं थी कि वह सरकारी नौकरी पा सके। उनकी चाची ने कहा, बेलपत्र के बीच वाली पत्ती पर शहद लगाकर एग्ज़ाम देना। उन्होंने ऐसा ही किया। एवीएम में उनका सिलेक्शन हो गया। दूसरा पत्र, खुशबू जी ने पत्र लिखी। उनके शादी को 10 साल हो गए थे, पर कोई संतान नहीं। वह सब जगह गए, पर संतान का सुख नहीं हुआ। गांव घर वाले सब ताने देने लगे, उन्हें सब बांझ करने लगे। उनकी सहेली ने टीवी पर कथा सुनने को कहा। उन्होंने सफ़ेद आंकड़े का प्रयोग भी किया, पर कोई फायदा नहीं हुआ। दोबारा उन्होंने यह उपाय फिर किया और टीवी के सामने आसन लगाकर कथा सुनना प्रारंभ की, और मात्र 15 ही दिन हुए थे उनका गर्भ ठहर गया। वह 6 महीने की गर्भवती है और वह कथा पंडाल में कथा सुनने को आई। तीसरा पत्र, पिंकी देवी जी जमहोई से। उनके कई वर्षों से गठिया रोग था। डॉक्टर को दिखाया, पर गठिया समाप्त नहीं हुआ। उनका जीवन बहुत तकलीफ में था। इसी के कहने पर उन्होंने कथा सुनना प्रारंभ किए और शिव जी पर 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ किए। पशुपति व्रत भी किए। बेलपत्र शिवालय में ही खाना प्रारंभ किए। उनका दवाई खत्म हो गया और गठिया रोग भी समाप्त हो गया। चौथा पत्र, प्रिया जी चंपारण। नीट एग्ज़ाम की वह तैयारी करती, 2 बार दे चुकी, पर पास नहीं हुई। फिर उन्होंने पशुपति व्रत किया, 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ की। बेलपत्र में शहद लगाकर एग्ज़ाम देने गई, तब वह नीट एग्ज़ाम में पास हो गई। गुरुजी ने उसे मंच में बुलाए और बेलपत्र भी दिए। 5वां पत्र, नीलम देवी समस्तीपुर से। 6 वर्ष से उनका बेटा नौकरी की तैयारी कर रहा था, पर सफलता नहीं मिली। उन्होंने 3 बार पशुपति व्रत भी किया। फिर उनका बेटा सीहोर गया, कंकड़ शंकर को उठा के ले आया, उनका पूजन करता, बाबा पर भरोसा कर एग्ज़ाम दिया। जूनियर इंजीनियर के पद पर भारत सरकार में उनका जॉब लग गया। गुरुजी आगे की कथा की जानकारी देते हुए बताए, 5 तारीख से राजस्थान में पुष्कर राज में होगी। इस कथा का नाम ब्रह्मा शिव पुराण की कथा होगी। कथा 1 से 4 बजे तक होगी। 3 दिवसीय 1, 2, 3 जुलाई गुरु पूर्णिमा उत्सव सीहोर में होगा। ये थी आज की कथा की मुख्य बातें। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।